हाय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूरी लैंग्वेज। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे आप किसी लैंग्वेज है। तो इसका पर्पस क्या है ये समझने से पहले एक छोटा सा मैं डेमो आपको देता हूँ डेटाबेस के ऊपर। आपके जो डेटाबेस है और ये यूज़र है। यूज़र और डेटाबेस के दरमियान में कुछ ऑपरेशंस इन्वॉल्व है। जैसे सपोज आपने डेटा इंसर्ट करना है, यूज़र ने डेटा एक्सेस करना है, डेटे को अपडेट करना है, डेटे में सर्चिंग की जा सकती है, सॉर्टिंग की जा सकती है। दीज आर द ऑपरेशंस दैट कैन बी डन ऑन द डेटाबेस। अब ये जो ऑपरेशंस हैं यूज़र और डेटाबेस के दरमियान जो ऑपरेशंस हैं ये एक्चुअली डन होते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्यूरीज। ये क्यूरीज के लिए हमें कोई लैंग्वेज चाहिए, जैसे क्यूरी लैंग्वेज है। जैसे आपके पास एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। तो ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज्ड टू इंसर्ट एंड एक्सेस डेटा फ्रॉम द डेटाबेस बाय सेंडिंग क्यूरीज। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ये क्या है? ये आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। जो भी डेटाबेस में कोई लैंग्वेज बनाएगा तो वो ये एक स्टैंडर्ड को सेट करेगा, दैट इज सेट बाय ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है और प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है? इससे पहले क्यूरी लैंग्वेज टू टाइप्स की है, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल में आगे हमारे पास रिलेशनल अलजबरा और नॉन प्रोसीजरल में रिलेशनल कैलकुलस। एक्चुअली दीज आर आवर टास्क। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये हमारे जो टास्क है जिसको हमने डन करना है फर्दर आगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है। प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है? एक्चुअली प्रोसीजरल लैंग्वेज में हम ये बताते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू। लेकिन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या बताते हैं? मीन्स एक जो आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज है वहाँ पे दो टास्क आप करते हैं। नंबर 1 व्हाट टू डू, नंबर 2 हाउ टू डू। यूजर टेल द सिस्टम व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मैं एग्जांपल सपोज देता हूँ आपको। रियल लाइफ में आप किसी को कहते हैं कि चाय बना दो, व्हाट टू डू, मेक अ टी। हाउ टू डू, कैसे बनानी है, कितनी शुगर रखनी है, कितनी आपने उसमें टी डालनी है, इस तरह। अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बताते हो तो देन ये क्या हो गई? प्रोसीजरल होगी। ऐसा जिसमें आप टास्क भी बताते हो और प्रोसीजर भी बताते हो कि कैसे इसको रिजल्ट इसका कैसे लेना है। डिजायर्ड टास्क आपका है जो अचीव करने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप साथ में ये बताते हो तो वो आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में यूजर टेल द सिस्टम टू आस्क द डिजायर्ड टास्क। जस्ट आपको डिजायर्ड टास्क चाहिए, कैसे करना है वो सरोकार नहीं, जस्ट व्हाट टू डू। इसमें हाउ टू डू नहीं आएगा। जस्ट आप बताते हो कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मुझे डेटाबेस में से ये फैच करके दे दो, कैसे करके दे दो, ये आपका टास्क नहीं है, ये उसकी जो लैंग्वेज है उसका टास्क है। ये एक हाउ टू डू वाला जो टास्क है ये लैंग्वेज अपने ज़िम्मे ले लेती है। तो ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। जैसे सी आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज है, फोर्ट्रान, कोबोल, ये आपकी क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेजेज है। नॉन प्रोसीजरल में क्या है? आपकी लिस्प है। एसक्यूएल आपकी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। एसक्यूएल में क्या करते हो? जैसे आपने कोई डेटे की सॉर्टिंग करनी है तो आप ये नहीं कहते कि ये कौन से कैसे सॉर्टिंग करनी है, यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम लगाना है या और इंसर्शन सॉर्ट लगाना है, बबल सॉर्ट लगाना है, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट है। आप कोई एल्गोरिथम बताते हो, प्रोसीजर नहीं बताते, आप जस्ट कहते हो कि इसको सॉर्ट कर दो। तो जो सॉर्ट करना है ये किसकी जिम्मेदारी है? वो खुद ही प्रोसीजर जनरेट करती है हमारी लैंग्वेज। और एसक्यूएल एक हमारी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी दे दीजिएगा।